दिल्ली के पश्चिम विहार में रहने वाली श्री सुशीला जी ने अपने जीवन का एक ऐसा प्रसंग हमें लिखकर भेजा है जो उनके साथ कुछ समय पहले ही घटित हुआ। उन्होंने ईमेल के माध्यम से लिखते हुए बताया है, 15 दिन पहले की बात है। आपको यकीन नहीं होगा पर यह सर्वथा सत्य है। हमारे घर के नज़दीक राधा कृष्ण जी का मंदिर है। वह राधा कृष्ण का मंदिर है तो बहुत छोटा, पर बड़े श्रद्धालु वहाँ पर शीश निभाने आते हैं। मैं भी समय मिलने पर वहाँ अवश्य जाती हूँ। शाम का समय था, मैं अपनी सहेलियों के साथ वहाँ दर्शन करने गई। तभी पुजारी जी बड़े उदास लगे पड़े थे। मैंने पुजारी से पूछा, पुजारी जी क्या हुआ, आज मन उदास क्यों है? तब पुजारी जी ने बताया, बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। आपको क्या बताऊं, यह परमात्मा साक्षात हैं जो उन्होंने स्वयं अपने सामान की रक्षा की है। उनकी यह बात सुनकर मेरी सहेली और मैं उनके नज़दीक ही बैठ गए। पुजारी जी की उम्र 65 से 70 वर्ष की थी। वह हमें जानते थे। मैंने पूछा, पुजारी जी क्या हुआ बताइए। तब पुजारी जी बताने लगे, 4 दिन पहले की बात है। रात्रि का समय था। मैं तो दरवाज़ा बंद कर अपने घर चला गया। यहाँ पर किसी भक्त ने राधा जी के मस्तक पर सोने की बिंदी दान दी थी। मुझसे तो ध्यान में रह गया कि मुझे वह उतारनी है। मैं तो नित्य की भांति आया, पूजा कर चला गया और भी अन्य सामान यहाँ पड़े थे। उस दिन रात को बताया जाता है कि कोई 2 चोर आए थे। वह चोर चोरी करने अंदर चले गए। अब आसपास के लोगों को तो पता चला नहीं। रात्रि को 1-2 के बाद आए थे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने डोनेशन बॉक्स उठाने का प्रयास किया। अब बहुत प्रयास करने पर भी वह दान पात्र उनसे हिला नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने दान पात्र का ताला तोड़ दिया। अब ताला तोड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने धन निकालने का प्रयास किया, तब एक चोर का हाथ कट गया। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, खून बहने लगा उसके हाथ से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी दूसरे चोर ने कहा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना है। पर उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं हो पा रही थी कि वह वहाँ से भाग सकें। प्रयास तो किया पर निकल नहीं सके। तब हाथ कटने वाले चोर ने कहा, मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब एक काम करो, आए हैं तो राधा जी के पैरों में जो पायल है चांदी की, उसे भी उतार लो। जो बिंदी लगी हुई है मस्तक पर सोने की, उसे भी उतार लो। हम चलते हैं सारा सामान उठाकर। इतने में एक अन्य साथी वो भी अंदर आ गया। आपस में 3-4 लोग थे। शायद सुनने में आया है एक बाहर खड़ा था, 3 मंदिर के अंदर आ गए थे। पर सबसे बड़ी बात है, आसपास के लोगों को पता ही नहीं चल सका। 2 अंदर थे, एक का हाथ कट चुका था, तीसरा बाद में अंदर आया। उसने पूछा, क्या हुआ है, जल्दी करो। नए ने आकर जैसे ही राधा जी के मस्तक से वह बिंदी उतारने का प्रयास किया, तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर फिसल गया। हाथ में बड़ी जोर से लगी, उसका हाथ जकड़ गया। पर फिर भी वह माना नहीं। बिंदी को हटाया। बिंदी को हटाते ही उसके हाथ में ऐसा करंट लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका मारा हो। इतना होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी बुद्धि मर गई थी। वह वहीं बैठे रहे। प्रातःकाल का समय नज़दीक आने वाला था। यहाँ पर इनके मन में क्या चल रहा है, ये तो परमात्मा ही जाने। समय बीतता जा रहा था। रात के 3:30 बज चुके थे। यह बार बार सामान उठाने का प्रयास करें पर उठा नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही समय बढ़ता गया, इन्होंने सोचा अब जो है वही लेकर निकलते हैं। पर बहन जी आपको क्या बताएं, जैसे ही वह सामान उठाकर निकल रहे थे, अचानक इनके पैर जकड़ गए। यह वहाँ से हिल भी नहीं सके। यह बात हमें तो उन चोरों ने ही बताई। जब मैंने यह बातें पुजारी जी के मुख से सुनी, मैं बड़ी हैरान हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? किस प्रकार लोगों के पैर जकड़े जा सकते हैं? पर पुजारी जी ने कहा, उन तीनों ने स्वयं यह बात पुलिस के सामने कबूल की है।
वह वहाँ से सामान उठाकर निकलने का प्रयास कर रहे थे, पर सामान उठा ही नहीं। वह बहुत सोचने लगे कैसे निकले कैसे निकलें। आखिर में एक व्यक्ति ने कहा, सामान छोड़ो, हम ऐसे ही निकलते हैं। तब तीसरे ने कहा, इतनी दूर से आए हैं, मेहनत की है, सब चीज़ें हाथ में लगी हैं, अब ऐसे जाना ठीक नहीं है। और ऐसा सोचकर उन्होंने जैसे ही सामान उठाने का प्रयास किया, पुनः उनके पैर जकड़ गए, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सके। यह सब चीज़ें उनके साथ घटित हो रही थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी प्रयास करके उन्होंने सामान उठा तो लिया, वह निकले भी बाहर, पर जैसे ही बाहर निकले तो चौकीदार जो यहाँ चक्कर लगाते हैं वह उनकी नज़र में आ गए। एक चौकीदार ने दूसरे चौकीदार को फ़ोन करके इशारा किया कि हो सकता है वहाँ से कोई गुजर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम देखो। 2-3 चौकीदार जो वहाँ कार्य करते थे उनकी नज़रों में वह आ गए। अब तो वह गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी देर बाद वह चारों चोर पकड़ में आ गए। सब तरफ शोर होने लगा, चोर आए हैं, चोर आए हैं। कुछ लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। लोगों ने आकर जब देखा इनके हाथ में पैसे हैं और सामान है, पायल है, पूछा कहाँ से चोरी की है। तब इनके मुंह से निकला, हम मंदिर से चोरी करके निकले हैं। कुछ लोगों ने मार लगाई, कुछ ने कहा अभी का अभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के हवाले उन चोरों को कर दिया गया। पुलिस वालों ने पूछा क्यों आए थे चोरी करने, कहा हमें ज़रूरत थी इसलिए हम मंदिर में आए थे चोरी करने, पर हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दो। तब पुलिस वालों ने कहा इस मंदिर की संभाल कौन करता है। तब मुझे 5 बजे कोई घर बुलाने आया, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने उन चोरों को देखकर पूछा तुम चोरी करने आए थे, मंदिर से चोरी की जाती है, मंदिर में तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, तुम उसी मंदिर में चोरी करने आए थे, शर्म की बात है। तब एक चोर बड़े जोर से रोने लगा, कहने लगा पुजारी जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। तब वह रोते रोते कहने लगा भगवान भी हमें बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, चोरी मत करो। तब मैंने रोष के साथ कहा अब भगवान को लेके आ रहे हो, भगवान समझा रहे थे तब भी चोरी कर रहे थे, ऐसा क्या समझाया भगवान ने तुम्हें। तब वह कहने लगा जब हमने दान पात्र का ताला तोड़ा तब अचानक से मेरा हाथ कट गया, देखिए यह खून बह रहा है। और जब मेरा साथी राधा जी के मस्तक से बिंदी हटा रहा था उस समय बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ। मैं शांत हो गया, सुनने लगा क्या कहना चाहता है। तब वह कहने लगा जब यह बिंदी उतार रहा था तब इसके हाथ में बड़ा जोर से झटका लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया है। उसके बाद भी हम समझे नहीं। आखिरी में समय नज़दीक होता देख हमने सोचा थोड़ी देर में मंदिर खुल जाएगा, हम तीनों वहाँ से भागने लगे। लेकिन उस समय जो हमारे साथ घटित हुआ यह हम समझ नहीं पाए हैं। इतना कहकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वह तीनों रोते हुए उस दिव्य चमत्कार के बारे में बताते हुए कहने लगे जब हम तीनों वहाँ से सामान चुरा कर निकल रहे थे, हम तीनों के पैरों में ऐसी जकड़न आ गई, पहले तो हम वहीं गिर गए, फिर चौखट से जैसे निकलने का प्रयास किया, ऐसा लगा कोई हमें खींच रहा है अंदर की ओर, हमें कह रहा है सामान रख दो। लेकिन फिर भी हम जिद पर थे, हम सामान लेकर बाहर निकल आए और जैसे ही बाहर पहुँचे तो चौकीदारों ने हमें देख लिया। अब हमें क्षमा कीजिए, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। पुजारी साहब कहने लगे मैंने तो उन्हें कहा भगवान तुम्हें सज़ा दे चुके हैं, पर तुम्हें सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है। यह सारा सामान यहाँ निकाल कर रखो। जो सामान उन्होंने उठाया था वह सब सामान हमें सुरक्षित मिला, उस सामान में कहीं भी कुछ भी गुम नहीं हुआ था। मैंने सारा सामान संभाल लिया, वापस लेकर आया। उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, पर यह सारी बातें उन चोरों ने स्वयं हमें बताई थी। बहन जी, तब से मेरे मन में एक बात उठती है कि यह परमात्मा की मूर्तियाँ साक्षात स्वयं परमात्मा ही होती हैं। हम अज्ञानवश इन्हें पत्थर के रूप में जानते हैं, लेकिन जो सच्चे भाव से इनके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है
उसके साथ तो यह स्वयं रहती हैं। इस प्रकार विचार कर कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत मंथन चलता है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इन परमात्मा की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। श्री पुजारी जी के मुख से निकली सारी बातें मैंने सोचा आप भक्तों तक अवश्य पहुंचा सकेंगे, इसलिए ईमेल के माध्यम से मैंने आप तक लिखकर भेजी हैं। किस प्रकार परमात्मा स्वयं आकर अपने होने का प्रमाण देता है, इससे उत्कृष्ट अन्य कोई प्रसंग मेरे जीवन में था नहीं। मैंने सोचा यह प्रसंग अन्य भक्तों के मन में निष्ठा और भक्ति भाव को बढ़ा सकता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर समय अपने भक्तों के सम्मान की, अपने भक्तों के मान की रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।